इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है अबू धाबी से, भारत और अफगानिस्तान के मैच से जुड़ी हुई ये खबर। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की अफगानिस्तान पर बड़ी जीत अभी अभी दर्ज हुई है। 2 मैच में लगातार हार के बाद आज ये बड़ी जीत भारतीय टीम ने अपनी रेपुटेशन के हिसाब से आज खड़ी की है। 210 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने, और वो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर रहा है। रोहित शर्मा ने 74 रन बनाए, केएल राहुल ने 69 रन की पारी खेली और हार्दिक ने 13 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने भी 13 गेंद पर 27 रन जो थे वो कंट्रीब्यूट किए थे। भारत के टोटल में 66 रन की ये जीत भारतीय टीम ने आज अफगानिस्तान पर दर्ज की है। अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेलते हुए आज भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ा टोटल खड़ा किया और ये इस टूर्नामेंट का टी20 वर्ल्ड कप 2021 का सबसे बड़ा टोटल भी रहा। अफगानिस्तान पर ये 66 रन की बड़ी जीत। भारतीय टीम पहले 2 मैच लगातार हारी थी, बुरी तरह से हारी थी। पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से, न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से, लेकिन आज अफगानिस्तान पर दिखा दिया अफगानिस्तान की टीम को, इंडिया के प्लेइंग 11 ने, कि कौन सी बेहतर टीम है। और आर अश्विन ने आज 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। आज ही उन्हें खिलाया गया था। आपको याद होगा कि पहले 2 मैच में आर अश्विन बेंच पर थे। मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा आज 3 विकेट लिए टीम इंडिया के लिए। अफगानिस्तान पर इस बड़ी जीत के साथ अभी भी टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल तक जाने की उम्मीद बरकरार है। 144 रन पर सिमटा दिया अफगानिस्तान की टीम को। ऑल आउट तो नहीं कर पाए, लेकिन 20 ओवर में अफगानिस्तान 144 रन बना पाई और इसमें बड़ा हाथ रहा हमारे गेंदबाजों का भी। मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। उसके अलावा आर अश्विन ने आज 2 विकेट लिए। इस बड़ी जीत के साथ अब रन रेट जरूर बेहतर होगा टीम इंडिया का, लेकिन क्या वो आगे तक ले जा पाएगा टीम इंडिया को? ये कुछ बड़े सवाल हम एक बार फिर से आपको दिखा दें कि क्या इंडिया की इस बड़ी जीत से सेमीफाइनल का रास्ता खुल गया है और क्या हम अपनी आस जगाए रखें? तो चलिए इस सवाल पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कपिल पाजी और अतुल वासन भी हमारे साथ अब शो में जुड़ रहे हैं। कपिल पाजी, आज की जीत, दीपावली का मौसम है और धमाकेदार जीत दर्ज की है टीम इंडिया ने अफगानिस्तान में। क्या अभी भी हम कहेंगे लेट आई है ये जीत या अभी सेमीफाइनल की आस बरकरार है? नहीं, सेमीफाइनल की तो बहुत कम चांसेस है। फिर भी क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज अच्छी क्रिकेट खेली, मिला जुला के कह सकते हैं। चारों तरफ से कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई हम वीकनेस ढूंढ पाए। अच्छी क्रिकेट और उसके साथ बल्लेबाजों का चलना बहुत ज़रूरी था। गेंदबाज भी वापस आए, जैसे शमी को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। और सबसे बड़ी बात है कि आर अश्विन पता नहीं कितने सालों के बाद वापस आए हैं और उन्होंने इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की। सिर्फ अपने 4 ओवर में 14 रन दे के 2 विकेट निकालना बहुत ही बढ़िया, मुबारक। और यूएई में हमारे इंसाइडर दीप दास गुप्ता भी अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीप, आज सब ये जानना चाहते हैं कहाँ थे हमारे ये बल्लेबाज, कहाँ थी ये धुआंधार परफॉर्मेंस पहले 2 मैचेस में? आज क्या अलग था जो हमने देखा टीम इंडिया में? माइंडसेट, मानसिकता। जिस तरीके से शुरुआत से पहले ओवर से रोहित को देख लीजिए, केएल राहुल को देख लीजिए, जिस मानसिकता से हम दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया। अमूमन हम देखते हैं कि रोहित थोड़ा सा वक्त लेते हैं, लेकिन आज अगर पहले ओवर से देखें तो तैयार थे बड़े शॉट खेलने के लिए। मेरे ख्याल से यही इस फॉर्मेट का टेम्पलेट है। इसी तरीके से अगर आप जितने भी सक्सेसफुल टीम्स देखें टी20 क्रिकेट में रहें, काफी हद तक इस तरीके से खेलते हुए नजर आए। और जैसे होता है, पहले 2 मैच में थोड़े से लगे कि जैसे जंजीरों से बंधे हुए थे, थोड़े से शैकल्ड दिख रहे थे, थोड़े से अंडर प्रेशर दिख रहे थे, लेकिन आज वैसा नहीं दिखा। आज बेबाक बेखौफ खेलते हुए दिखे भारतीय खिलाड़ी। और मेरे ख्याल से वो टेम्परामेंट, वो जो मेंटालिटी है, उसका बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल दीप, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आज जो बॉडी लैंग्वेज थी, आज जो एटीट्यूड था टीम का फील्ड पर, माइंडसेट जो था, वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। अतुल, तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या इस जीत के साथ हम उस मुकाम पे हैं कि पिछली 2 करारी हार जो हमने देखी है वो भूल जाए, उन्हें भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जिसे कहते हैं टू लिटिल टू लेट? बिल्कुल नहीं जी, मुझे तो ये लगता है कि जैसे एक वो शेर है ना, बहुत देर कर दी सनम आते आते। ऐसी अप्रोच अगर पहले मैचेस में दिखा देते तो फिर ये नौबत ही ना आती आज बाहर होने की, और जो हमारी दिवाली के टाइम पे डिप्रेशन है वो दूर हो जाती। क्योंकि अब हमें इंतजार करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए। पर फिर भी मुझे लगता है कि आज जिस तरह से अप्रोच किया, लग रहा था कि ये एक्चुअल मायने में अच्छी टीम है। अगर 2 मैच हारने के बाद मैं ये नहीं मानता कि एक टॉप टीम खराब टीम हो जाती है, पर सही एहन मौके पे हमारी टीम बार बार फेल होना कुछ तो चक्कर है। इसको एड्रेस करना होगा, क्योंकि विराट कोहली ने भी कह दिया
कि हम ब्रेव क्रिकेट नहीं खेले। हमने सबने देखा कि क्यों नहीं खेले, पर हम जानना चाहते हैं भाई क्यों नहीं खेले। आपने रीजन बता दिया, पर हमारा क्वेश्चन है व्हाई। तो आप जीत भी गए आज, ठीक है, पर आप अगर नहीं भी पहुंचते हैं तो इसका इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, और इसको इतनी इजी तरह से आप अंडर द कार्पेट नहीं कर सकते। कोई बार ऐसा होता है, इसके बाद कुछ ना कुछ इस होता है, वर्ल्ड बड़ी कप हार के के बाद पहले 2 मैचेस में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पूरी ही टीम का, मेरे ख्याल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ वाले उन मैचेस को कोई भी इंडियन फैन आसानी से भुला नहीं पाएगा। आज लेकिन बहुत अच्छा खेले हमारे बल्लेबाज और शुरुआत भी बेहद शानदार हुई। दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं 74 रन की रोहित शर्मा की पारी। पाजी, तो मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा जो दीप ने बात की कि आज माइंडसेट बिल्कुल अलग नजर आ रहा था, और वो जो टाइमिंग और प्लेसमेंट की बात कमेंटेटर्स कर रहे थे जो खो गई थी पहले 2 मैचेस में, आज अपने आप इजी फ्लो ऑफ रन्स। बिल्कुल सही कहा, और शायद ये टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम भी नहीं थी। ये नहीं कि कोई क्रेडिट इनसे दूर करना चाहता हूँ जो इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम का दर्जा थोड़ा अलग है। उसको देखा जाए और आज देखा जाए, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेली है। अगर इससे आधी क्रिकेट भी बेहतर खेली होती पिछले 2 मैचों में तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। जैसे अतुल ने भी बोला कि हमें जाना चाहिए डीप डेथ पे, जीते हैं, ज़रूर जीते हैं। सेमीफाइनल तक जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे ये मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट हमने पहले खेला उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। आज भी हमें दिखाई दिया ये वही लड़के हैं, कितना बेहतरीन क्रिकेट खेले हैं, तो इसलिए उसके पीछे जो हारे हैं उसके पीछे चर्चा रहनी चाहिए, ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल एक इनिंग और अच्छी खेलेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमारी गलतियां क्या थी। बिल्कुल, एक अच्छी परफॉर्मेंस आपकी पहली 2 बड़ी गलतियों पर पानी नहीं फेर सकती है। दीप, जिस बात को कपिल पाजी कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन को भी आपको देखना होगा, लेकिन 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें अच्छी टक्कर दी थी, और दूसरी बात ये कि इस टूर्नामेंट का, इस इवेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने में आज हमारे बैट्समैन कामयाब हुए हैं, तो क्रेडिट कहाँ जाता है? देखिए, जैसे पाजी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि अगर क्वालिटी की बात करें, ऑब्वियसली वो क्वालिटी नहीं है जितना पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के बॉलर्स के पास हो। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि रोहित और केएल और विराट और अपने बाकी जो भी है, ऋषभ, हार्दिक, अपने पास इतनी क्वालिटी है कि उनके खिलाफ भी ऐसे खेल सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि चलिए जो 2 मैचेस जा चुके हैं, हार चुके हैं, उसके बारे में ज्यादा ना सोच के इस मैच से अगर हम जो पॉजिटिव निकलें वो है माइंडसेट। अगर इस माइंडसेट को हम आगे लेके जाएं तो शायद बेहतर, क्योंकि ये मेरे ख्याल से फ्यूचर पे यही टेम्पलेट होगा। अब जितने भी सक्सेसफुल टीम्स देख लीजिए T20 में, चाहे वो इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, यही टेम्पलेट के साथ पिछले 4-5 साल से खेलते हुए इतना सक्सेस मिला इन टीमों को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है ये बहुत जरूरी है, और इसको बरकरार रखना भी जरूरी है, इस माइंडसेट को, चाहे जो भी ऑपोजिशन। लेकिन दीप, ये कहना आसान है कि आप पहली दोनों वो जो बुरी हार है उसको भूल जाएं और यहाँ से आगे बढ़े। अतुल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो दोनों हार हमें बार बार इसलिए भी याद आती है क्योंकि अब हम बाकी टीम्स पर, नेट रन रेट पर डिपेंडेंट हैं सेमीफाइनल तक की राह कवर करने के लिए, लेकिन इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले हमें बेस्ट टीम बताया जा रहा था, दावेदार बताया जा रहा था वर्ल्ड कप के खिताब का, तो भूलना आसान नहीं होगा। देखिए, आप भी शो कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, हम दुबई तक गए, हमने कम से कम 300 घंटे हमने चर्चा की, और 3 घंटे के मैच के लिए, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप तो हमारा, ये T20 वर्ल्ड कप तो इंडिया लेके ही जाएगी। और आप फैंस की भी आप अपने अगर सोचते हैं उनका माइंडसेट, तो इंडियन फैंस के लिए अगर फाइनल में आप हार जाए तब भी वो काफी नहीं है। पर ये है कि आप हार गए हैं तो ह्यूमन कैपेसिटी हम सब में है कि हम सारे दुखों में से एक छोटी सी खुशी ढूंढ लेते हैं। आज अफगानिस्तान से जीत के वो हमने खुशी ढूंढ ली, पर प्रॉब्लम ये है कि हम सारे मॉक टेस्ट में और स्कूल के एग्जाम में पास हो रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम में आते ही फेल हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। तो बाजी, अब आपसे ये सीधा सवाल है कि क्या आज हमें इस जीत के साथ खुश होना चाहिए? माना बड़ी जीत है, माना वेलकम जीत है, चाहिए थी और होने भी चाहिए थी, अफगानिस्तान के खिलाफ आप खेल रहे थे, लेकिन क्या आज इंडियन क्रिकेट फैंस को खुश होना चाहिए? नहीं, खुश तो होना चाहिए, जीत है, और सबसे बड़ी बात है कि बल्लेबाज रन करते हैं। कभी कभी एक बल्लेबाज को एक अच्छी सी इनिंग चाहिए, चाहे वो वीक टीम के विरुद्ध क्यों ना हो। एक गेंदबाज को 2-3 विकेटें चाहिए उसका कॉन्फिडेंस वापस आने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ओपनर्स ने जो पारी खेली है, शायद इनके कॉन्फिडेंस को, कभी कभी हार आपको वो मोराल आपका डाउन कर देती है, तो फिर आपको लिफ्ट करने के लिए कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ती है जो आज खेले हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि ये टीम इतनी बेहतर नहीं है कि हम कह सके बहुत ज़्यादा खुश है। जीत पे, वो कभी दूर नहीं कर सकते, लेकिन
हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मेन बैट्समैन हैं ये इनको थोड़ा फॉर्म में देखा, इवन हार्दिक पांड्या और पंत को भी थोड़ा बहुत लय में देखा, थोड़ा और जुटकर और इनको सोचना होगा कि इस तरह की जो पुरानी जीत है उसको दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आप हार गए कोई बात नहीं, पर किस कदर हारे हैं उसके ऊपर होता है, या किस कदर आप जीते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर आपको अपनी क्रिकेट आगे लेके जानी है कि जीत के बाद भी अगर कोई 100 करके आता है तो भी अगर गलती लगती है तो हमें उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। आज नहीं कि सब कुछ ठीक हुआ, मैच जीत गए तो सब कुछ भूल जाए, ऐसे आप क्रिकेट को आगे नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल, और ये इस स्थिति में आने के लिए मजबूर कर दिया गया क्योंकि वो जो पहले 2 मैच थे दोनों बड़े थे, पाकिस्तान हो चाहे न्यूजीलैंड हो। अब आपके सामने आज अफगानिस्तान की जीत है, स्कॉटलैंड है, नामीबिया है, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल तक की राह पक्की नहीं है। अभी बहुत सारे समीकरण हैं जो आपको देखने होंगे। लेकिन आज की अगर परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो हमने रोहित शर्मा की पारी आपको दिखा दी, उनके अलावा 48 गेंदों में 69 रन बनाए केएल राहुल ने। आइए उनकी पारी पे भी नजर डालते हैं। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपने गेस्ट के पास। जैसे दीप 69 बोलते बोलते पहले मुझे सेल्फ डाउट आ गया था, वैसे ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सेल्फ डाउट था टीम इंडिया में, और विराट कोहली ने ये बात एक्सेप्ट भी की थी कि वी वर नॉट ब्रेव इनफ। आज वो अलग था आज जो आपने फील्ड पे देखा। बिल्कुल, और मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि मैं जो पॉजिटिव है वो माइंडसेट है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जब प्लेयर्स की बात करते हैं तो हम अमूमन बात करते हैं रन की। अभी भी हम बात कर रहे हैं कि रोहित ने कितने रन बनाए, हम बात कर रहे हैं केएल राहुल कितने रन बनाए, लेकिन ये फॉर्मेट रन से ज्यादा इम्पैक्ट की बात होनी चाहिए। बेशक यहाँ पे अगर कोई 30 रन भी बनाता, अगर रोहित कल मैच में जाके 30 रन बनाते हैं, लेकिन 15 बॉलों में उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट जो करते हैं हमारे जो टॉप बैटर्स हैं कि वो बड़े रन बनाएंगे। जी हाँ, बेशक बनाए, लेकिन इम्पैक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान होना चाहिए, खासकर इस फॉर्मेट में, क्योंकि आप बड़े रन की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें, अगर सब भी 40-20 कंट्रीब्यूट करते रहे लेकिन इम्पैक्टफुल 40 रन हो, तो फिर अंत में जाके अगर आप देख ले जो भी सक्सेसफुल टीम्स है, जरूरी नहीं कि कोई उनमें से जाके हर मैच में 100 बना रहा है या 80 बना रहा है या 70 बना रहा है। 30-30, 40-40 रन कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट के साथ आप खत्म करते हैं 170-180 पे जाके। आई थिंक वो टेम्पलेट होना चाहिए, क्योंकि हम अमूमन, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वी लुक एट प्लेयर्स की कितने रन बनाना है रादर देन इम्पैक्ट क्या उन रन। और इस जीत का इंपैक्ट एक बार मैं नेट रन रेट पे जो पड़ा है पॉइंट्स टेबल में, वो भी अपने दर्शकों को बता दूं। भारत का रन रेट जो अभी तक नेगेटिव में चल रहा था, अब वो प्लस में आ गया है 0.073। न्यूजीलैंड का है 0.816। अफगानिस्तान का अभी भी बेहतरीन नेट रन रेट है 1.481। तो इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा इस जीत का, लेकिन क्या ये काफी है, ये आगे आने वाले मैचेस में देखना होगा। ना सिर्फ इंडिया के मैचेस में, अतुल वासन भी वापस आ गए हमारे साथ। अतुल, ना सिर्फ इंडिया के मैचेस में देखना होगा इस नेट रन रेट का असर और पॉइंट्स टेबल में कौन कहां पर खड़ा है, बल्कि अब सबकी निगाहें जो इस रविवार को होने वाला है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच, उस पर भी टिकी हैं। अतुल, मैं उसका जवाब दूं। हाँ चलिए आप बोलिए सर, मुझे लगता है कुछ दिक्कत हो रही है ऑडियो में। शायद जी जी होंगे या उनकी लाइन ठीक नहीं होगी। बिल्कुल, अभी भी हम निर्भर कर रहे हैं अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए और फिर रन रेट के ऊपर आएगा, क्योंकि अगले 2 मैचेस हमारे थोड़े से वीक है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। न्यूजीलैंड वीक है तो हमारा रन रेट बेहतर ही होगा, खराब नहीं होने वाला। तो इसलिए अभी सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकती है, तो फिर अफगानिस्तान भी रन रेट अभी हमसे बेहतर है और भी उनका बेहतर हो जाएगा। तो हमारे लिए रास्ता बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको लड़ते रहना है। वो लड़ने का जज्बा नहीं छोड़ना। पहुंचो या नहीं पहुंचो वो अलग बात है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमने अपने मैच इस कदर खेलने हैं कि लोग जो हिंदुस्तान में क्रिकेट के इतने प्रेमी हैं वो कहें कि ये टीम में दम है। बिल्कुल। और दीप, अगर इम्पैक्ट की मैं बात करूं ओवरऑल इस टूर्नामेंट में, तो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जैसा कि कपिल पाजी ने कहा कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यू आर हैंगिंग बाय अ थिन थ्रेड। अगर वो टूटा तो ऑब्वियसली आप बाहर हैं, और पहले से ही माइंडसेट बना के रखिए कि आप बाहर ही हैं, लेकिन फिर भी गिव योर बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे पाजी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ अफगानिस्तान को सिर्फ जीतना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लोज मार्जिन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि वैसे नेट रन रेट अफगानिस्तान का अच्छा है। अगर बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो फिर और बेहतर हो जाएगा। तो फिर
फिर मामला मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। तो भारत के लिए सिर्फ आपको दोनों मैच जीतने हैं, नामीबिया स्कॉटलैंड बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना है, और होप ये करना है कि माफ कीजिएगा अफगानिस्तान बीट्स न्यूजीलैंड और क्लोज मैच हो। तो बहुत मुश्किल सफर है जैसे पाजी ने कहा, लेकिन दोबारा ये कहूंगा कि जो आज माइंडसेट देखा है, होपफुली ये माइंडसेट देखने को मिलेगा आगे चल के भी, क्योंकि और 1 साल के भीतर दोबारा एक और वर्ल्ड कप है। तो इट्स नॉट कि ये इस वर्ल्ड कप के बाद फिर 4 साल वेट करना पड़ेगा, 3 साल, अगले साल दोबारा है। बट द आइडिया इज कि जो माइंडसेट है, जो टेम्पलेट है, उसको पकड़ के रखे। इस वर्ल्ड कप के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा और इस वर्ल्ड कप में भारत की पहली जीत के लिए 2 बुरी हार देखकर आ रहे हैं। एक बार अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अबू धाबी में जो अफगानिस्तान और भारत के बीच T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला चल रहा था, उसमें अफगानिस्तान पर इंडिया ने 67 रन की बड़ी जीत दर्ज की है। भारत की टीम की 2 मैच में हार के बाद ये पहली जीत है T20 वर्ल्ड कप 2021 की। टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर 210 रन दर्ज किया आज अपनी पारी में। रोहित शर्मा ने इसमें 74 रन बनाए, केएल राहुल ने 69 और इन दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए। पंत ने 13 गेंदों पर 27 रन बनाए, तो 210 रन खड़े किए थे भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी पारी में। और इस जीत में अब रन रेट जरूर पॉजिटिव में आ गया है, लेकिन ये 2 करारी हार के बाद आया, तो अभी भी रन रेट न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का भारत से बेहतर है। अफगानिस्तान की टीम अपने लिए सिर्फ 144 रन बना पाई। गेंदबाजों की अगर बात करें तो आर अश्विन ने 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए और मोहम्मद शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे आज भारतीय टीम के। इन्होंने 3 विकेट लिए आज भारत की गेंदबाजी के लिए। तो वो जो विकेट गिरे अफगानिस्तान के, आइए उन पे नजर डालते हैं। तो अपने बल्लेबाजों की हमने बात कर ली पाजी, अब बात करनी होगी बॉलर्स की। क्या आर अश्विन को इस मैच तक बेंच पर बिठाकर विराट कोहली ने कहीं ना कहीं गलती की, क्योंकि आज देखिए वो कितने सफल साबित हुए? देर आए दुरुस्त आए, यही कह सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले वाले मैचेस में और भी अश्विन कप्तान की हेल्प करेगा और मैच जीतने में एक अव्वल गेंदबाज बन के आएंगे, क्योंकि उनमें क्रिकेट की कोई कमी नहीं है। जितना उनका माइंड सेट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पिछले 10 साल से उन्होंने जो गेंदबाजी किया हर क्रिकेट में बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ, ये नहीं हमें कभी कभी पता चलता वो टीम में क्यों नहीं है या क्यों आते हैं, ये अभी भी हम नहीं जान पाए, लेकिन आज यही कहेंगे कि अश्विन ने बहुत ही बढ़िया गेंद। एक फॉलो अप क्वेश्चन इससे आ रहा है कि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि आर अश्विन को आप एक दौरे पर लेके गए और उन्हें बेंच पे बिठा के रखा है। पूरे दौरे वो बेंच पर बैठकर आए हैं, लेकिन सेलेक्टर्स ने फिर भी T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें सेलेक्ट करके विराट कोहली को दिया था। तो क्या ये सही है कि इतने एक्सपीरियंस्ड आप अपने गेंदबाज को बिठाकर रखें, उनका फायदा ना उठाएं? देखिए, आज के दिन में एक्सपीरियंस होना या यंगस्टर होना कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। कोई एक्सपीरियंस प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। क्या कैप्टन का भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं, लेकिन कप्तान का भरोसा नहीं है, तो फिर आपका टीम में आना मुश्किल होता है। आप 15 में आ सकते हैं, 17 में आ सकते हैं, 11 में खेलने के लिए कैप्टन का भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है। और शायद मुझे लगा कि विराट कोहली को शायद उन पे इतना भरोसा नहीं था, या वो पीछे चर्चा में जो ये थी कि हमें रिस्ट स्पिनर चाहिए, फिंगर स्पिनर नहीं चाहिए, तो उसके कारण उनको थोड़ा सा बाहर बैठना पड़ा। लेकिन अश्विन की तारीफ होनी चाहिए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने 100% गेंदबाजी नहीं की है। आज अच्छी की है, पहले भी अच्छी करते थे। उम्मीद करते हैं कि वो कप्तान की उस सोच के ऊपर खरे उतरेंगे। दीप, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कप्तान की सोच बदलेगी आज के इस रिजल्ट के साथ? आज के आर अश्विन की बॉलिंग को देख के आपने बहुत समय से ऑब्जर्व किया है टीम को, फील्ड पर आप उनके पास रहते हैं, क्या लगता है आपको? बदलनी तो चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि इंग्लैंड में 4 टेस्ट में एक ही टेस्ट मैच नहीं खेले वो। यहाँ पे भी जब आए हैं 5 साल बाद, आज कमबैक आप कह सकते हैं उनका कमबैक मैच, और शानदार गेंदबाजी की, 14 रन 2 विकेट। तो होपफुली वो जो पाजी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस की जो बात कह रहे हैं, होपफुली वो कॉन्फिडेंस जीत पाए होंगे इस परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि बहुत वैरायटी है उनके पास। जरूरी नहीं है, क्योंकि अमूमन कहते हैं फिंगर स्पिनर सिर्फ अगर लेफ्ट हैंडर्स हो तो उनके खिलाफ ही खेल सकते हैं, लेकिन इनके पास इतनी वेरिएशन है, इतनी सारी विविधताएं। वो लेग स्पिन डाल सकते हैं, कैरम डाल सकते हैं, दूसरे जो गेंद है फ्लिपर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अश्विन को सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ही खिलाएं आप।
तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे विकल्प हैं विराट के पास, और जितना ज्यादा उपयोग करेंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे विकल्प हैं और बहुत समय से उन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज की परफॉर्मेंस के बाद सोचे जरूर विराट कोहली इस बारे में। लेकिन आज फैंस क्या सोच रहे हैं, हमारे पास कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं अबू धाबी से भारत की इस जीत के बाद, आइए सुनते हैं। तो देखिए फैंस तो इतने खुश हैं पाजी कि आए थे अफगानिस्तान का सपोर्ट करने के लिए, इंडिया के फैन बन के चले गए, लेकिन हम अभी ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, क्या आप ये कहेंगे? नहीं, खुश तो होना चाहिए। देखिए ये निकल गया समय, जो बुरा टाइम था वो भी निकल गया। अभी ये कह सकते हैं कि ये दो टीमें हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, क्या इनके अगेंस्ट पूरा कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं? आगे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप सेमीफाइनल तक आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपका खेलने का जज्बा खराब नहीं, वो मोराल वो डाउन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। जैसे आप ही ने बताया कि एक साल में दूसरा वर्ल्ड कप आ रहा है, ये क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई है, गलतियां होती हैं। अगर बल्लेबाज से गलती नहीं होगी तो वो कभी आउट ही नहीं होगा। इसलिए जो निकल गया बुरा समय उसे हमें भूलना चाहिए, लेकिन याद करके ये कि इस तरह का दोबारा समय नहीं आना चाहिए। क्या हम बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं? हाँ। क्या हमारे में काबिलियत है? हाँ है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप क्रिकेट बुरा खेलते हैं, क्रिटिसिज्म मिलेगा और बहुत ढेर से मिलेगा, क्योंकि हमारे चाहने वाले ही कुछ ऐसे हैं। जी बिल्कुल। और दीप पाजी बात करें कि एक साल बाद अब दूसरा वर्ल्ड कप आएगा, क्या हम ऑलरेडी उस वर्ल्ड कप का इंतजार करें या इस वर्ल्ड कप में अभी हमारे लिए कुछ बचा हुआ है? नहीं, इस वर्ल्ड कप में अभी बचा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाथ में थोड़ी सी चीजें कम है, जो अपने हाथ में है वो है मैच जीतना, अच्छे मार्जिन के साथ मैच जीतना। लेकिन बहुत जरूरी है कि जो टेम्पलेट में बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अमूमन हम थोड़े से बह जाते हैं परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ, चाहे वो इम्पैक्टफुल हो या ना हो। मेरे ख्याल से इस फॉर्मेट में वो चीज, वो टेम्पलेट को लाना, उस तरीके की उस गेम प्लान को लाना, वो बहुत जरूरी है, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है। अगर आप देखें तो बहुत दूसरे टीमों के लिए। आई थिंक अगले साल जो वर्ल्ड कप है उसके पहले काफी T20s होंगे, T20Is होंगी। कहीं ना कहीं हमको उस मानसिकता को जो है वो टीम के साथ जोड़ना है, वो गेम प्लान को जोड़ना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। और मानसिकता में बदलाव जरूर आएंगे। टीम के साथ एक नया कोच होगा, राहुल द्रविड़ ने आज ही उनकी हेड कोच की नियुक्ति हो गई है, और नया कप्तान भी होगा T20 फॉर्मेट में। तो बहुत कुछ देखना बाकी है आने वाले एक साल में, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी आप दोनों का, दीपदास गुप्ता, कपिल पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।